हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो कि है सौरमंडल। इस टॉपिक से सारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको चलिए कवर करते हैं। आइए देखिए, सौरमंडल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल सूर्य तथा उसके चारों तरफ जो खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, सूर्य तथा उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। तो खगोलीय पिंड में कौन कौन से होते हैं अब हम जानेंगे। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, इसके अंतर्गत उपग्रह आते हैं, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, उल्का पिंड एवं धूमकेतु। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, खगोलीय पिंड के अंतर्गत। अब हम इसमें ग्रह को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक ही है, क्या, ग्रह, सौर परिवार के ग्रह। तो चलिए देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, तारे की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। तारे की परिक्रमा करना मतलब सूर्य की परिक्रमा करना, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है, तारा है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह को क्या कहा जाएगा, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह को ग्रह कहा जाता है। लेकिन केवल इतना कह देने मात्र से ये ग्रह नहीं बन जाता। इसका एक मानक होता है, जो कि एक मानक होता है जिसके थ्रू माना जाता है अगर वह इतनी क्राइटेरिया पूरी कर लेता है तो वो ग्रह की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे तारे की परिक्रमा करते होना चाहिए और उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए, मतलब वो किसी भी आकार में चेंज ना हो। और इसका अगला पॉइंट है, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, निश्चित कक्षा में होना चाहिए, वो अदर कक्षा में मतलब परिक्रमा करते हुए किसी दूसरे कक्षा में ना जाए, उसका एक निश्चित कक्ष होना चाहिए। फिर अगला है निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, उसका एक निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान घटना बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये सारे मानक जो हैं वो जो ग्रह फुलफिल कर लेते हैं उनको, जो पिंड फुलफिल कर लेते हैं उनको ग्रह की कैटेगरी में रखा गया। तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह वर्तमान में हैं। और पहले तो ना हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है 8 ग्रह, क्योंकि एक प्लूटो ग्रह जो है वो मानक श्रेणी, मानक ये जो क्रम है इसको पूरा नहीं कर रहा था। कौन ग्रह, प्लूटो। तो वर्तमान में अभी 8 ग्रह हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 2006 में प्राग के चेक गणराज्य में एक बैठक हुई थी, किसके द्वारा, IAU के द्वारा। IAU का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसके थ्रू एक बैठक होता है इनके द्वारा, जिसमें 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वह ये मानक जो है पूरा नहीं कर रहे थे। वह एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा नहीं कर रहे थे। अब हम देखेंगे वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कितने हो गए, टोटल 8 ग्रह हैं। और सन एक क्या है, सूर्य एक तारा है, जो कि ये सारे ग्रह सूर्य की एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इसमें 4 ग्रह को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और 4 ग्रह को जोवियन ग्रह। अब एग्जाम बोर्ड भी स्मार्ट हो गया है, वो जोवियन ग्रह के नाम से पूछता है। बृहस्पति ग्रह पहले कहा जाता, जोवियन ग्रह के नाम से पूछता है। तो पार्थिव ग्रह या जोवियन ग्रह। तो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह पेटिका पाई जाती है, जिसमें असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं। लेकिन ये भी जो है, ये असंख्य छोटे छोटे पिंड जो कि बहुत ठंडे होते हैं, ये भी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इसके अंदर जितने ग्रह आते हैं अंदर, उनको क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इसके बाहर जितने ग्रह आते हैं उनको बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। तो इसमें हम लोग पहले इधर का देखेंगे
पार्थिव ग्रह का। पार्थिव ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसमें 2 ग्रह इसमें उपग्रहों की संख्या कम होती है और जोवियन ग्रह में उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। और इधर के जो 2 ग्रह हैं, इस पे जीवन, पृथ्वी पर जीवन संभव है और यहाँ भी मंगल पर भी गैस वगैरह मिलती है। इधर जो है देखेंगे हम, जोवियन ग्रह में दो ग्रह जो हैं, बृहस्पति और शनि, ये गैसीय ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है इनको, क्योंकि ये गैस से निर्मित, यहाँ गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इनको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, गैसीय ग्रह कहा जाता है। किन दोनों को, बृहस्पति और शनि को। अगला 2 देखेंगे, ये 2 जो है इनको कहा जाता है बर्फीय ग्रह। कौन कौन से हैं, अरुण और वरुण, इनको क्या कहा जाता है, बर्फीय ग्रह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ से निर्मित ग्रह है, इनको बर्फीय ग्रह कहा जाता है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले तो घूर्णन और परिक्रमा में अंतर जान लेते हैं। परिक्रमा क्या होता है कि वह सूर्य के, ये सन है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसे क्या कहा